हेलो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आप सभी के एआईएस में एक नया बदलाव किया है, जिसका जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है एज अ टैक्स पेयर। ये वीडियो आप सभी टैक्स पेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस ही क्यों ना हो चुकी हो, रिफंड क्यों ना आ गया हो, फिर भी 100% चांसेस है कि इस अपडेट के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सभी टैक्स पेयर को हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन नोटिस सेंड करेगा जिनकी आईटीआर एआईएस से मिसमैच खा रही है। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस पहले हम समझते हैं कि एआईएस क्या होता है। एआईएस मींस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है गाइस जिसमें आपकी वो सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जहां पर भी आपने अपना कोई पैन कार्ड या अपने आधार कार्ड अपना लिंक कर रखा है। फॉर एग्जांपल आपने कोई परचेज या सेल किया हो, चाहे प्रॉपर्टी का परचेज किया हो या शेयर्स मार्केट में आपने कोई भी डीलिंग की हो या फिर म्यूचुअल फंड में आपने कोई भी डीलिंग की हो या उनसे कोई भी आपने कैपिटल गेन किया अर्न किया है गाइस, जहां भी आपने पैन कार्ड या आधार कार्ड दिया है गाइस, वो सभी इनकम आपकी यहाँ पे शो हो जाएगा। इसे यहाँ पे इनकम की बात नहीं है गाइस, यहाँ पे जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है, चाहे वो आपकी कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो या फिर आपकी कोई रेंटल इनकम हो हाउस प्रॉपर्टी से गाइस, आपकी इंटरेस्ट इनकम हो, आपकी डिविडेंड की इनकम हो या फिर सैलरी की इनकम हो गाइस, वो सभी ट्रांजेक्शन चाहे वो इनकम हो या ट्रांजेक्शन गाइस, सभी चीज आपकी एएस में रिपोर्ट होती है गाइस। गाइस 26 एएस में केवल वो इनकम शो होती है जहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी की इनकम जिसपे आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स डिडक्ट कर लेता है, या फिर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है या सेल की है जहां पे आपका टीडीएस या टीसीएस कुछ भी डिडक्ट हुआ है, तो गाइस वो सभी इंफॉर्मेशन वहां पे आपकी शो हो जाती है गाइस। इसी तरह आपने कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन की है जिसपे टीसीएस डिडक्ट किया गया है, तो उस केस में भी वो सारी चीजें 26 केस में शो हो जाती है। पर एआईएस में वो भी ट्रांजैक्शन शो होती है जहां पर आपको कोई टैक्स नहीं डिडक्ट हुआ है पर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की है। फॉर एग्जांपल आपने शेयर को परचेज किया है या आपने म्यूचुअल फंड परचेज किया है, क्योंकि वहां पर केवल आपने परचेज किया है, पर वो क्योंकि आपका जो डीमेट अकाउंट था वो पैन कार्ड से लिंक था या आधार कार्ड से लिंक था, तो वहां से ऑटोमेटिक आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है गाइस। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ लिमिट सेट कर रखी है गाइस, जैसे ही आप उस लिमिट को एक्सीड करोगे, चाहे उस ट्रांजेक्शन से आपको कोई इनकम नहीं हुई हो, तब भी वो आपकी ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर दी जाएगी। आरबीआई उसको रिपोर्ट करेगा क्योंकि सभी बैंक का ट्रांजेक्शन वहीं पे रिपोर्ट होते हैं गाइस यहाँ पे। उसके बाद सेबी आपकी जो भी शेयर मार्केट से इनकम होती है वो सारी वहां पे रिपोर्ट कर देता है गाइस, चाहे उससे आपको कोई भी गेन हुआ नहीं हो, आपने केवल परचेज भी किया तब भी वो ट्रांजेक्शन वहां पे रिपोर्ट हो जाती है गाइस, क्योंकि वहां पे एक ट्रांजेक्शन लिमिट दी गई है, उसको जैसे आप एक्सीड करोगे उसके बेसिस पे आपकी इनकम वहां पे रिपोर्ट हो जाती है। सो एआईएस में इस बदलाव के बाद गाइस एक इंपॉर्टेंट फीचर ऐड हो गया है जिसके बेसिस पे आपकी जो भी इनकम होगी वो मैचिंग कॉन्सेप्ट पे काम करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि आपकी ये इनकम आपकी नहीं है, वो बाय मिस्टेक वहां पे रिपोर्ट की गई है, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप वहां पे अपनी डिसएग्रीमेंट वहां पे सबमिट कर सकते हैं गाइस। उसके बेसिस पे सामने वाला, फॉर एग्जांपल आपकी कोई बैंक से इंटरेस्ट इनकम थी पर आपको हिसाब से आपको इंटरेस्ट नहीं रिसीव हुआ है, तो उस केस में आप वहां पे फीडबैक डाल सकते हैं गाइस यहाँ पे कि दिस अमाउंट इज नॉट येट रिसीव्ड। तो उस केस में क्या होगा, बैंक के पास ऑप्शन वहां पे जाएगा, बैंक उसको रीवेरीफाई करेगा। उसके बेसिस पे अगर बैंक को लगता है कि क्योंकि आपने जो फीडबैक दिया है वो सही है, तो उसके बेसिस पे आपकी जो एआईएस में इंफॉर्मेशन शो हो रही है वो रिमूव हो जाएगी, तो उसको आपको इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाना है। पर अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि एआईएस में शो हो रही है और आप उससे एग्री हैं और आप इनकम टैक्स रिटर्न में उसे नहीं दिखाते हैं, तो गाइस उसके ऊपर 100% चांसेस ये होंगे कि आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस आपके पास आएगा, जो कि जनरली 31 दिसंबर के आसपास आता है गाइस। गाइस अब देख लेते हैं एआईएस में वो कौन सा फीचर है जिसके बेसिस पे अगर आपने अपनी एआईएस की इंफॉर्मेशन को आईटीआर में शो नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नोटिस इशू कर सकता है गाइस। सिंपल से आपको एआईएस रिपोर्ट में जाना है गाइस। जैसे आप एआईएस पे क्लिक करेंगे, दो तरह के टैब आते हैं गाइस यहाँ पे, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे गाइस, आप पे जो भी आपकी इनकम्स हैं गाइस वो यहाँ पे समराइज वे में शो कर देगी, चाहे वो सैलरी की हो, डिविडेंड की हो या फिर सेविंग बैंक से इंटरेस्ट हो। इसी तरह आपकी एफडी पे कोई भी इंटरेस्ट है वहां पे, इसी तरह आपने कोई सेल किया है सिक्योरिटी का, म्यूचुअल फंड का, या फिर आपने कोई परचेज किया है, वो सभी इनकम आपको यहाँ पे समराइज वे में दिखा देंगे गाइस। इसी का डिटेल वर्जन गाइस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आएगा गाइस यहाँ पे, जिसे एआईएस कहते हैं। एआईएस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपकी 26 एएस में शो होगी, जिसपे आपका टीडीएस या फिर टीसीएस डिडक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी इनकम है, उस पर आपका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ, तो वो यहाँ पे शो होता है गाइस यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली आपकी आईटीआर आ ही जाती है गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे मिसमैचेस चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी तरह डिविडेंड की कुछ भी इनकम है जिसपे टीडीएस आपका कटा हुआ है, तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा गाइस। इसी तरह आपकी फिक्स डिपॉजिट पे कुछ भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी आईटीआर में शो हो जाएगा गाइस। मेन इशू आता है गाइस स्पेशल ट्रांजेक्शन, जो कि यहाँ पे स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक को या फिर सेबी को इन्फॉर्म कर रखा है कि अगर इससे एक्सीड कोई ट्रांजेक्शन होती है, एक लिमिट से ज्यादा जो भी ट्रांजेक्शन होती है, वो बैंक और सेबी या फिर आपके रजिस्ट्रार वो
आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं गाइज। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी डिविडेंड इनकम है, आपकी अगर आपको डिविडेंड मिला है उस पर टैक्स नहीं भी कटा है, तो उस केस में भी आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पे इन्फॉर्म की जाएगी गाइज यहाँ पे। तो वो भी इनकम आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी है। अगर आप नहीं दिखाओगे तो उसके ऊपर 100% चांसेस हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास दिसंबर के आसपास नोटिस भेजेगा। इवन आपका रिफंड भी प्रोसेस हो चुका हो, आपकी आईटीआर भी प्रोसेस हो चुकी हो गाइज, फिर भी आपके पास वो नोटिस आएगा गाइज यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं गाइज नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक। अगर ये इनकम आपने नहीं दिखाई तो उस पे भी आपके नोटिस के चांसेस हाई होंगे गाइज यहाँ पे। इस तरह एफडी पे कोई भी इंटरेस्ट है या फिर कोई सेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन थी गाइज म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, हालांकि इसमें कोई भी कैपिटल गेन नहीं होगा, तो कैपिटल गेन नहीं है तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। पर गाइज अगर आपसे इससे कोई भी आपको कैपिटल गेन होता है तो उस केस में आपको यहाँ पे दिखाना बहुत जरूरी होगा। गाइज अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ रही है, अगर आप उससे डिसएग्री हैं तो उसके बेसिस पे आप कैसे एक्शन ले सकते हैं गाइज। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिविडेंड इनकम है गाइज यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए गाइज दोनों ऑप्शन आ रहे हैं कि डिविडेंड कब रिसीव हुआ है, आपने रिपोर्ट कब किया। फॉर एग्जांपल जो भी कंपनी आपको डिविडेंड पे किया है उसने 31 मई 2024 को आपका डिविडेंड रिपोर्ट किया, जो कि 31 मार्च 2024 तक आपको मिल चुका था गाइज, क्योंकि रिटर्न जो है 30 मई तक जाती है गाइज, तो तभी इसकी रिपोर्टिंग होती है गाइज यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन आता है गाइज यहाँ पे राइट हैंड साइड में से, जैसे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइज तो यहाँ पे आपसे फीडबैक टैग पूछा जाएगा गाइज। यहाँ पे आप या सिंपल सा लिखते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, तो उस केस में ये आपकी इनकम में ऐड हो गई होगा गाइज यहाँ पे। अगर आप बोल दें कि ये नॉट टैक्सेबल, तो उस केस में भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आप इनकम में ऐड करेंगे पर वो क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं है तो उसका इंपैक्ट नहीं आएगा गाइज यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे आप सिंपल सा लिखते हैं इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्टेड, तो मींस पार्शियली करेक्ट हो सकती है, पार्शियली इनकरेक्ट हो सकती है। तो कितना पार्शियली करेक्ट है वो भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा गाइज यहाँ पे। या ये भी हो सकता है गाइज ये जो इनकम है वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, किसी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, किसी और पैन नंबर से रिलेटेड है, तो आप सिंपल सा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन नंबर पे क्लिक करके अपना फीडबैक दे सकते हैं गाइज यहाँ पे। या फिर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कहीं इंक्लूड हो चुकी है, उसको दोबारा यहाँ पे अलग से दिखाया गया है, तो उस केस में आप डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन करके यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। या फिर सिंपल सा आप उसे डिनाइड कर सकते हैं कि भाई ये मेरे से रिलेटेड इनकम नहीं है, इसको मेरे बाई मिस्टेक यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिप्लाई सबमिट करेंगे गाइज यहाँ पे, उसके बेसिस पे वो सामने वाले जिसने आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट किया हुआ जो भी अथॉरिटी है, चाहे वो बैंक हो चाहे सेबी हो, वो इस इन्फॉर्मेशन को रीवैलिडेट करेगा। उसके बेसिस पे आपकी जो इनकम है उसको रीवेरीफाई किया जाएगा गाइज यहाँ पे। अगर वो भी एग्री होते हैं कि भाई जो आपने रेस्पॉन्स दिया है वो सही है, तो उसके बेसिस पे आपकी एआई से इन्फॉर्मेशन हट जाएगी। अगर बैंक और सेबी या फिर रजिस्ट्रार अगर आपकी इन्फॉर्मेशन से डिसएग्री है तो उस केस में आपको इनकम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी पड़ेगी गाइज। अगर आप नहीं दिखाते तो उस केस में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का नोटिस जरूर आएगा गाइज यहाँ पे। तो गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आईटीआर की प्रोसेसिंग का वेट ना करें, केवल और केवल अपनी इन्फॉर्मेशन की करेक्टनेस को जरूर चेक कर लें, क्योंकि अभी आपको रिफंड भी मिल सकता है, आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी, पर फ्यूचर में जैसे ही आपके पास अगर कोई नोटिस आता है और आप उसको इनकम को वहां डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में आपको विद पेनल्टी विद एडवांस टैक्स, अगर आपके एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो बेटर है कि अगर आपने अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जो डिस्क्लोज करनी रह गई है या फिर आपकी एआई से सब्सिक्वेंटली अपडेट की हुई है, जब आपने रिटर्न भरी तो उस टाइम वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसको रीवेरीफाई कर लेना गाइज। अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो गाइज, अभी भी काफी टाइम है, तो बेटर है अपने एआई को भी जरूर चेक कर लेना गाइज यहाँ पे। Guys, hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you.